हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो स्टडी। आज हम देखेंगे कि जो पिछले साल एग्जाम हुआ था FCI AG3 का, उसके फेज 2 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स, ये तीनों ही एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फनल शेप्ड स्टाइल एंड स्टिग्मा फाउंड इन। केसर में स्टिग्मा और स्टाइल दोनों ही फनल शेप के होते हैं और केसर का बॉटनिकल नेम होता है क्रोकस सटाइवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रोकस सटाइवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट है, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन आर एब्सेंट इन विच इंसेक्ट ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हेमिप्टेरा। पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन एक नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन होता है जो मिड गट में प्रेजेंट इपिथेलियल सेल्स, उनके थ्रू इसका सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट है, जेमा कप्स आर फाउंड इन। एक प्लांट है मार्केंशिया, उस पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे जेमा कप बोलते हैं। ये एक रिसेप्टिकल की तरह काम करता है। और दूसरा, ये असेक्सुअली बर्ड्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके बर्ड जहाँ जहाँ पर भी गिरेंगे वहाँ एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्केंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंजिंग टाइप माउथ पार्ट आर प्रेजेंट इन। आपको ये बताना है स्पंजिंग टाइप माउथ पार्ट किस में प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाउस फ्लाई। नेक्स्ट है, निम्फ इज द लार्वा ऑफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एफिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट पर फीड करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिचर प्लांट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेटिनॉल। थायमिन विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है, राइबोफ्लेविन B2 का और नियासिन B3 का। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसिडर्ड बाय CACP वाइल रिकमेंडिंग प्राइस पॉलिसी ऑफ वेरियस कमोडिटी। आपको बताना है CACP प्राइस पॉलिसी को रिकमेंड करने से पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखती है। तो ऑप्शन ए है डिमांड एंड सप्लाई, ऑप्शन बी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन सी है इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के जो CACP है वो अपने प्राइस पॉलिसी को रिकमेंड करती है। नेक्स्ट है, फेरोमोन ट्रैप आर यूज फॉर येलो स्टेम बोरर टू ट्रैप मेल कम अंडर। आपको बताना है फेरोमोन ट्रैप्स कौन से मेथड के अंडर आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बायोलॉजिकल कंट्रोल। नेक्स्ट है, सेल फरो फॉर्म्ड एट विच स्टेज। आपको बताना है सेल डिवीजन के समय जो सेल फरो है उसका फॉर्मेशन कौन से स्टेज में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टीलोफेज। नेक्स्ट है, कैपिटेट एंटीनी फाउंड इन विच टाइप ऑफ इंसेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बटरफ्लाइज। नेक्स्ट है, कनेक्टिंग टिश्यू फंक्शन एज अ फैट स्टोरेज। आपको बताना है कौन सी कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो फैट स्टोरेज की तरह काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडिपोज टिश्यूज। नेक्स्ट है, स्टोरेज एंड फील्ड पेस्ट ऑफ पल्सेज। ऑप्शन ए है पल्स बीटल, ऑप्शन बी है ग्राम पॉट बोरर, ऑप्शन सी है रेड ग्राम पॉट फ्लाई एंड ऑप्शन डी है पॉट बोरर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्स बीटल्स। नेक्स्ट है, गॉबलेट सेल्स आर नॉट फाउंड इन। गॉबलेट सेल्स क्या होता है। गॉबलेट सेल्स एक मॉडिफिकेशन होता है एपिथेलियम सेल्स का। गॉबलेट सेल से ही म्यूकस का एक सिक्रेशन होता है जिससे टिश्यूज में एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि गॉबलेट सेल्स किस में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डिस्टल स्मॉल एयरवेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ GST कमीशन। आपको बताना है जो GST कमीशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन ऑफ मेडुलरी रेज फ्रॉम। तो इस क्वेश्चन के जो सारे ऑप्शंस थे वो तो मुझे नहीं मिल पाए, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कॉर्टेक्स ऑफ मेडुला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चेस्मेटा फॉर्मेशन अकर एट विच स्टेज इन मियोसिस। आपको बताना है मियोसिस के किस स्टेज में चेस्मेटा का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन ए है जाइगोटिन, ऑप्शन बी है डिप्लोटिन, ऑप्शन सी है पैकेटिन, ऑप्शन डी है डाइकाइनेसिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डिप्लोटिन स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस फॉर कमर्शियल क्रॉप्स। तो ऑप्शन ए है नाफेड, ऑप्शन बी है एफसीआई, ऑप्शन सी है नाबार्ड, ऑप्शन डी है ट्राइफेड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाफेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग हीट टू द सिल्क कोकून टू किल प्यूपा इन विच प्रिवेंट मॉथ्स फ्रॉम इमर्जिंग एंड हेल्प्स प्रिजर्व द सिल्क फॉर लॉन्गर टाइम इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टिफलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन C4 प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज CO2 फिक्सेशन साइट। मतलब C4 प्लांट्स में कौन से जगह पर CO2 का फिक्सेशन होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिजोफिल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑटोसाइडल कंट्रोल। ऑटोसाइडल कंट्रोल का मतलब क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रेकिंग पेस्ट एंड रिप्रोडक्टिव साइकिल। इसका मतलब कि पेस्ट के जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसको ब्रेक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया यूज्ड इन जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर में कौन से बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट कंज्यूम फूड ग्रेन इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से फूड ग्रेन को कंज्यूम किया जाता है। तो ऑप्शन ए है व्हीट, ऑप्शन बी है बार्ले, ऑप्शन सी है मेज और ऑप्शन डी है राइस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिशनल इपिथीलियम फाउंड इन। ट्रांजिशनल इपिथीलियम कहाँ पे पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यूरेटर एंड रेनल पेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेस्ट डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर शुड बी अप्लाइड टू प्रिवेंट एन इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन फ्रॉम रीचिंग द इकोनॉमिक इंजरी लेवल। तो इसका ऑप्शन ए है डैमेज बाउंड्री, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल और ऑप्शन सी है इकोनॉमिक इंजरी लेवल, ऑप्शन डी है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट एरिया ऑफ एक्सपोर्टेड बासमती राइस। बासमती राइस को एक्सपोर्ट करने में सबसे ज़्यादा एरिया कौन से स्टेट का है। तो इसमें ऑप्शन ए है यूपी, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टिफिकेट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए NPOP, नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनोफॉस्फेट अटैक्स विच सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप के जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो इंसेक्ट के कौन से पार्ट को डैमेज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविपेरी जर्मिनेशन इज फाउंड इन। विविपेरी जर्मिनेशन किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन है मीजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स और जेरोफाइट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हेलोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन GVA। GVA में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है। इसमें डाटा 2022 का पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 18.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैंग्रीन गैस रिलीज्ड फ्रॉम इंजर्ड पार्ट ड्यू टू। एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम परफेरिजेंस जिसके इन्फेक्शन के कारण इंजर्ड पार्ट से ये गैस रिलीज होता है जिसे बोलते हैं गैंग्रीन गैस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम परफेरिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलमेंडर्स इज रिलेटेड टू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक ग्रुप ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड और वाटर दोनों में ही सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वॉज नॉट रिलेटेड टू सम इंसेक्ट हार्मोन। तो ऑप्शंस है एंड्रोजन, इक्डाइसोन, एस्ट्रोजन और जुवेनाइल हार्मोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड्रोजन, इक्डाइसोन, एस्ट्रोजन और जुवेनाइल हार्मोन। ये तीनों ही इंसेक्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फर्मेंटेशन इंसेक्टिसाइड डेवलप्ड बाय। तो इसका आंसर है स्पाइनोसाइड। इसके अलावा एक और चीज़ है अबेमेक्टिन। इसके थ्रू भी ऑर्गेनिक फर्मेंटेशन इंसेक्टिसाइड बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ।
मेमोरी ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वेट ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ऑफ सीरियल्स। सीरियल्स में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का परसेंटेज कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 to 20%। 10 to 20% इसलिए क्योंकि डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होते हैं हार्वेस्टिंग से लेकर सेलिंग तक। जैसे हो गया विनोइंग, स्टोरेज हो गया या ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन सभी में डिफरेंट डिफरेंट लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथाइल अल्कोहल इज फैसिलिटेटेड बाय एंजाइम। पायरुविक एसिड से इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए कौन सा एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिहाइड्रोजिनेस एंड डी कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स कहने का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको एनर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू मिलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोडोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज फर्स्ट इन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पल्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन एडिबल फंजाई इज। ऑप्शंस है एग्रिकस, मोरेल्स, ट्रफल्स, टॉडस्टूल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टॉडस्टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन C4 प्लांट्स एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर CO2 फिक्सिंग इन मिजोफिल सेल्स। ऑप्शंस है रबिस्को, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट काइनेज, पेप कार्बोक्सिलेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेप कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय सेल्फ लिक्विडिटी लोन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टाइप ऑफ शॉर्ट और इंटरमीडिएट टर्म लोन्स दैट इज रैपिड फ्रॉम द मनी जनरेटेड बाय द प्रॉपर्टी इट इज यूज टू बाय। और दूसरा सेल्फ लिक्विडिटी लोन्स के अंदर क्रॉप लोन्स भी आते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।